और हम यहाँ बैठे हुए अधिकांश पत्रकार ऐसे हैं जो संघ के नज़दीक हैं, संघ विचार परिवार के नज़दीक है। तो संघ विचार परिवार के नज़दीक आने के बाद भी बहुत सारे समाचार हैं। कई बार क्या है कि हम जो रिपोर्टिंग करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, टेबल रिपोर्टिंग होती है, एक होती है ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग। देवर्षि नारद की पूजा इसलिए होती है क्योंकि वो कमरे में बैठकर, इसी कमरे में बैठकर ही रिपोर्टिंग नहीं करते थे, बल्कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। उनका वरदान था कि आप तीनों लोगों में विचरण कर सकते हो, आप देवों में भी जा सकते हो, मानवों में भी जा सकते हो, दानवों में भी जा सकते हो, तीनों लोगों के अंदर आप विचरण कर सकते हो। इसलिए वो बहुत बड़े यानी कम्युनिकेटर भी थे और बहुत बड़े वो प्रवासी भी थे, एक जगह से दूसरी जगह वो जाते थे। तो जितना ज़्यादा संवाद जो है ये पत्रकारिता में होता है, जितना ज़्यादा और फील्ड में जाना पत्रकारिता में होता है, उतना हम सही प्रकार की और अच्छी पत्रकारिता कर पाते हैं। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके लिए हम हमेशा प्रयास करते ही हैं। कुल मिलाकर मीडिया की 3 डायमेंशनल 3D भूमिका रहती है। मीडिया जो है वो इन्फॉर्म भी करता है, मीडिया एजुकेट भी करता है और मीडिया एंटरटेन भी करता है। केवल एंटरटेन करना भी मीडिया की भूमिका नहीं है, केवल इन्फॉर्म कर दिया वो भी भूमिका नहीं है, एजुकेट भी करता है मीडिया। तो अब कोविड का सारा टाइम रहा पिछले 1.5-2 सालों में, तो मीडिया ने बड़ी सकारात्मक भूमिका निभाई। इसलिए दुनिया के अंदर बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्होंने अपने देश की सरकारों के फैसले मानने से इनकार कर दिया लॉकडाउन को लेकर, अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी। परंतु भारत के मीडिया ने एक सकारात्मक भूमिका निभाई कि नहीं, इस समय जो लॉकडाउन है, अगर लॉकडाउन में लोग रहेंगे तो हम इस बड़े कोरोना नाम के राक्षस से बच पाएंगे। तो मीडिया ने भी सकारात्मक भूमिका निभाई और उसके कारण से अपना देश जो है वो उस त्रासदी से सफलतापूर्वक बाहर निकल पाया। तो ऐसी पॉजिटिव भूमिका हर समय में, हर प्रकार की परिस्थिति में मीडिया निभाता रहे। और उसके लिए जो पत्रकार आज यहाँ उपस्थित हैं, उन पत्रकारों से विश्व संवाद केंद्र का ये आग्रह और निवेदन है कि आप लोग जो हैं सिरसा के पत्रकारिता के आदर्श व्यक्ति हैं हमारी नज़र में। सबसे पहले तो मैं पत्रकारिता जगत के बारे में जितना कहें उतना कम है, लेकिन आज का जो दौर है वो बहुत ही आधुनिक दौर चल रहा है। बहुत साल पहले हमारे जो पत्रकार साथी हैं, मैं पत्रकार साथियों को काफ़ी अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ, मेरी उनसे बड़ी मित्रता भी है। पहले समाचार लिख के, चाहे वो जलंधर चाहे वो दिल्ली, उसको पहुंचाया जाता था, बाई हैंड पहुंचाया जाता था, बाई बस पहुंचाया जाता था। उसके बाद फिर कोरियर की व्यवस्था शुरू हुई तो कोरियर के माध्यम से पहुंचाया जाने लगा। फिर फैक्स का ज़माना आया, फैक्स करके समाचारों को पहुंचाया जाता था। उसके बाद फिर ईमेल का ज़माना शुरू हुआ, मेल करके पहुंचाया जाता था। लेकिन आज जो सबसे आधुनिक ज़माना है वो व्हाट्सएप का है। ईमेल से पहले भी व्हाट्सएप पहुंच जाता है। तो अब तो बहुत सुख सुविधाएं हो गई हैं। वो भी एक ज़माना था जो देवऋषि नारद मुनि जी, जिनका आज नाम लिया जा रहा है, जिनकी जयंती मनाई जा रही है, कि वो घर घर जाकर जो है समाचारों को पहुंचाया करते थे। लेकिन आज पत्रकारिता जगत में बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्य वक्ता जी का और जो हमारे दूसरे वक्ता रहे कालावाड़ी से और हमारे दैनिक जागरण से, जिन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई। क्योंकि हर कहानी का एक समरी होती है। आज की जो समरी मैं समझता हूँ कि वो सत्यम शिवम सुंदरम, जो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। और सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। चाहे हम किसी भी फील्ड में हैं, चाहे पत्रकारिता के फील्ड में हैं, चाहे हम व्यापार के फील्ड में हैं, चाहे हम राजनीति के फील्ड में हैं, जिसकी सोच सकारात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, वही आगे बढ़ेगा। इसी तरह आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी सोच इतनी पॉजिटिव है, और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, जिनकी सोच इतनी पॉजिटिव है, तभी हमारा देश और हमारा प्रांत आगे बढ़ रहा है। इसी तरह क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी बैठे हैं, मैं अपना 1 मिनट का सिर्फ उनसे अपना शेयर करना चाहता हूँ, अपना तजुर्बा शेयर करना चाहता हूँ कि मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ और विद्यार्थी तो सभी रहे हैं।
मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, उसमें आमतौर पे मैं देखता हूँ कि 90% बच्चे जो हैं वो सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि हमारा भविष्य क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। सिर्फ 10% बच्चे हैं जो आगे निकलते हैं, जो अपने भविष्य को सोचते हैं, जो कैरियर के बारे में जानते हैं। आमतौर पे सबका भविष्य यही होता है कि बस डिग्री लेनी है और उसके बाद हमने अपना काम करना है। मैं बच्चों से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि कंपटीशन का युग है। 90% बच्चे केवल अपना भविष्य को देख के पढ़ें, ना कि डिग्री लेने के लिए पढ़ें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा धन है। अभी पिछले दिनों 2 साल जैसे कोरोना काल रहा, और कोरोना काल में जो पढ़े लिखे थे, जो नौकरी करते थे, चाहे वो सरकारी पद पे थे चाहे वो प्राइवेट पद पे थे, उनका भविष्य जो है वो उज्जवल रहा। लेकिन जो केवल मात्र दुकानदारी करते थे, उनको बहुत विपत्तियों का सामना करना पड़ा। इसलिए शिक्षा ऐसा धन है जो कभी खोया नहीं जाता, और उसमें हमेशा आदमी पाया ही करता है। भिखारी भीख मांग रहा था, प्रभु कृष्ण और अर्जुन वहां से जा रहे थे। अर्जुन ने आज्ञा मांगी, प्रभु मैं कुछ देना चाहता हूँ। कहते दे। उन्होंने अपने हाथ श्रृंगार उतार कर उसको दे दिए। कोई डाकू देख रहे थे, उन्होंने उनसे छीन लिया। थोड़ी देर के बाद चले गए। वो फिर भीख मांग रहा है। दूसरे दिन प्रभु ने कहा भी आज फिर ये भीख मांग रहा है, आज भी कुछ दूँ इसको। उन्होंने कुछ और दे दिया। फिर वो भी एक लाल दिया। लाल ले जा करके वो सोचता है भी इसकी तो बहुत कीमत मिल जाएगी, कल दिखाऊंगा किसी को। उन्होंने जाके एक पुराना मटका पड़ा हुआ था, उसके अंदर छिपा कर फिर रख दिया। रात को सो गए। सुबह जब उठे, वो मटका चारपाई के नीचे पड़ा हुआ था। देखा तो मटका नहीं है। बड़ा इधर उधर देखा, नहीं मिला, पत्नी मिली नहीं। तो इतने में पत्नी आई, कहते इसके नीचे पुराना मटका था, वो कहाँ गया? कहता मैं जिस मटके में पानी लेने जा रही थी वो टूट गया, और मैं वो फिर पुराने वाले में ले आई पानी। अब एकदम से कहाँ से खरीदे, पैसे नहीं, और मैंने वो धोया और धो करके लिए, तो लाल उसमें पानी में बह गया। तीसरे दिन फिर वो मांग रहा है भिक्षा। तो प्रभु कृष्ण को कहने लगे अर्जुन ये क्या? अर्जुन कहने लगे ये प्रभु क्या मांग रहा है? कहने लगे आज मैं बताता हूँ, आज तुम मत दे मैं दूंगा। उन्होंने 1 टका दिया। अब अर्जुन कहता है 1 टके का बेचारा क्या खरीदेगा? वो टका लेकर के माथे पर हाथ मारता है कि इसका क्या खरीदूंगा मैं। लेकिन इतने में देखता है एक मछुआरा एक मछली को पकड़े हुए है जाल में, और वो बड़ी तड़प रही है। वो कहता है चलो इसको ले लेता हूँ, ये तो दे देगा 1 टके में। उसने पूछा भी कितने की है? कहते 1 टके की। कहते ये पकड़ टका, ये मेरे को दे। उसके पास डोलू था पानी वाला, उसने एकदम डोलू में डलवा दिया। तो जैसे ही डोलू में डाली, वो लाल उसके मुंह में था, वो निकल कर डोलू में गिर गया। कहता मिल गया मिल गया मिल गया। उधर से वो डाकू जा रहे हैं जिन्होंने सोना चांदी लूटा हुआ था। उन्होंने कहा इसने पहचान लिया, इसको दे दो नहीं तो ये पकड़वा देगा। वो जितना लूटा हुआ था माल सारे का सारा वापस किया। जब हम किसी को देना सीखते हैं, इससे शिक्षा लो।